चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एरिया को लेकर कि कोई भी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखो मुख्यतः 4 तरीके होते हैं त्रिभुज के एरिया निकालने के। जैसे मानो बच्चे ये हमारा अगर ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल में अगर हमारा ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, तो सबसे पहला जो तरीका होता है ना वो होता है मेरा हेरोंस फॉर्मूला। ठीक है, हेरोंस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, हेरोंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब बोलोगे सर हेरोंस फॉर्मूला में कैसे निकालते हैं, तो आपको हम बता दें। हेरोंस फॉर्मूला में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू क्या होती है, तो सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है, तो सभी भुजाओं का जोड़। अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो तीनों को जोड़ दीजिए, सेमी पेरीमीटर निकालना है तो तीनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो सेमी पेरीमीटर आ गया। तो यहाँ पर जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, तो सीधा का सीधा जो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात बता दे, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है वो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का भी पेरीमीटर क्षेत्रफल निकाल देगा। बोलेगा सर कैसे, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं ना, तो बस वहां पर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, और वहां पर ये फॉर्मूला हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी। यानी एक ऐसा फॉर्मूला जिससे 2 अलग अलग पॉलीगन के हम क्या कर पाए, क्षेत्रफल निकाल पाए, वो फॉर्मूला है हमारा हेरोंस का फॉर्मूला। तो क्या होता है कि जो ट्रायंगल जो ना ही कोई कोण बनाए, ना ही कोई साइड्स बनाए, ना कुछ बनाए, जिसके बारे में कोई भी जानकारी ना हो, जैसे मैंने कह दिया मानो एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स 5, 6 और 7 हैं, आप उसका क्षेत्रफल बता दो। कैसे बताओगे, तो सबसे पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे, और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद ये हेरोंस फॉर्मूला लगाओगे तो आप तुरंत उसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हेरोंस फॉर्मूला के बाद साइन रूल से हम कैसे निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइन रूल से हम क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, तो साइन रूल हमारा क्या कहता है मेरे भाई, साइन रूल हमारा ये कहता है कि यदि तुम्हारा ये 2 ट्रायंगल है, ये क्या है, एक तुम्हारा त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के किसी भी 2 कोनों के बीच में अगर थीटा का कोण बन रहा है, ठीक है, जैसे मानो यहाँ थीटा का कोण बन रहा है किसके बीच, बी और सी के बीच में, तो उस केस में हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसका जो एरिया होगा वो बराबर होगा मेरे भाई हाफ इंटू, ठीक है, बी इंटू सी। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम, इनके बीच में जो साइन थीटा बनेगा। यानी आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या आएगा, वो हम आपको सब बता देंगे, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक एक एग्जांपल हर किसी के ऊपर हम आपको दे देंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन मिल सके और अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकें, आप समझे कि क्लैरिटी क्या होती है। बहुत बच्चों के मन में ये होता है कि यार क्षेत्रफल किसी भी तरीके से निकाल देंगे, अभी आपको महसूस होगा कि कैसा डेटा पर कौन सा फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तीसरा हो जाता है हमारा यहाँ पे साइन रूल से ही निकलकर एक और फॉर्मूला आता है, और वो मेरे भाई यहां पर आता है सेम राइट एंगल की प्रॉपर्टी। क्या होता है, राइट एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, जब हमारे पास क्या हो जाता है कि यही वाला थीटा एंगल जो है आपका 90 हो जाएगा, तो आपका जो ये एरिया है, अगर हमारा थीटा 90 के बराबर, तो आपका जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इसको राइट एंगल ट्रायंगल के केस में पढ़ा होगा कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब यहाँ पर 90 का कोण बनता है, तो इसका जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सर चौथा कौन सा तरीका है जिससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आपके पास चौथा भी तरीका है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानिए। चौथा तरीका है आपका इन रेडियस के आधार पर। कौन सा है, तो इन रेडियस के आधार पर। इन रेडियस जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले पढ़ लीजिएगा। इन रेडियस का एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो। इन रेडियस से भी कह सकते हैं या फिर सरकम रेडियस से भी कह सकते हैं, दोनों से कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक डिटेल में हम पॉइंट बताते हैं, नेक्स्ट पेज में बताते हैं। देखिएगा, चौथा पॉइंट हो गया हमारा इन रेडियस या फिर सरकम रेडियस से। अब बोलेंगे सर यहां से कैसे निकाल सकते हैं, इन रेडियस या फिर सरकम रेडियस से। ठीक है, तो इन रेडियस और सरकम रेडियस का अगर आपने थोड़ा बहुत रिलेशन पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो इन रेडियस होता है ना, आर इंटू एस बराबर टी। ठीक है, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया होता है, देखो आपने इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि सर इन रेडियस को अगर हम सेमी पेरीमीटर के साथ गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है, एरिया आता है। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर एरिया बराबर इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, जहां पर ये आर जो है वो क्या हो जाता है दोस्तों हमारा इन रेडियस। नोट करते चलिएगा कॉपी में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये एस क्या हो जाता है, तो सेमी पेरीमीटर हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, तो सेमी पेरीमीटर कह सकते हैं।
क्लियर है। और यहाँ पर अगर हमें सर्कम रेडियस के माध्यम से निकालना हो, सर्कम रेडियस के माध्यम से, तो हमें पता है बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, बता दो जल्दी से। ठीक है, आर बराबर हमारा हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 डेल, ए बी सी अपॉन 4 डेल, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया बराबर ए बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, तो 4 आर हो जाएगा। हम इस चीज को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, हम इस पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो एरिया निकालने के देखे आपने कितने तरीके हो गए। हेरोन्स फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला के बाद साइन के नियम से आप एरिया निकाल सकते हैं। साइन के नियम के बाद यही साइन का नियम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारा हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला से ही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आता है √3/4 ए स्क्वायर। अगर किसी को डेरिवेशन देखना होगा तो यहाँ पर सबको ए के बराबर कर दो, तो इसी से √3/4 ए स्क्वायर का जन्म हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं इन रेडियस और सर्कम रेडियस के आधार पर, तो हम इस तरीके से उनके क्षेत्रफल को निकालते हैं।